5 दिन के बाद कोई तो फॉर्मूला कम से कम सामने आया। आपको बता देते कि नई सरकार का क्या फॉर्मूला होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। शहबाज शरीफ पीएमएलएन के नेता हैं और वो प्रधानमंत्री अब बनने जा रहे हैं, ऐसा तय हो गया है पार्टी की भी तरफ से और नवाज शरीफ ने भी ये तय कर लिया है। मरियम नवाज पीएमएलएन की, पंजाब की वो कमान संभालेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी। बिलावल भुट्टो इनकी भूमिका पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पीपीपी जो कि नई सरकार को समर्थन देगी, तो वहीं आसिफ अली जरदारी, ये राष्ट्रपति बनने के लिए इनका प्रस्ताव आगे रखा गया है। तो ये पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला होने जा रहा है। अभी तक ये बातें सामने आई, हालांकि बिलावल भुट्टो की क्या भूमिका रहेगी इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। दूसरी बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो के पिता यानी कि आसिफ अली जरदारी, ये राष्ट्रपति बनने के लिए इनका प्रस्ताव आगे भेजा गया है। पाकिस्तान चुनाव के नतीजे एक बार हम आपको बता देते हैं। कुल सीट यहां की 266, बहुमत का आंकड़ा होता है 134। इमरान समर्थित पीटीआई 101 सीट जीती है इमरान समर्थित पार्टी ने, और उसके बाद पीएमएल की बात करें तो यहां पर 75 सीटें, पीपीपी 54, एमक्यूएमपी 17 और अदर्स के खाते में गई 12 सीटें। तो ये नतीजा रहा है पूरा। हालांकि इसके बाद अब नई सरकार का फॉर्मूला भी आपने जान लिया है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हसन दुरानी जी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और साथ ही प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी न्यूज रूम से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, सबसे पहले मैं रुख आपका करूंगी, एक बार सिचुएशन पूरी समझ लेते हैं और उसके बाद आप हसन दुरानी साहब के पास जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल प्रणय ये है कि जो नई सरकार है उसका फॉर्मूला तो सामने आ गया है, बिलावल की भूमिका भी सस्पेंस है। बिलावल ये चाहते हैं कि हम पीएम ना बन पाए पिताजी, लेकिन राष्ट्रपति बन जाए। प्रणय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप उसको दुरुस्त कराइएगा। हसन दुरानी जी के पास में चली जाती हूँ। हसन दुरानी जी, क्या ऐसा फॉर्मूला है? बिलावल भले ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि क्योंकि वो मेरे पिता हैं इसी वजह से मैं इस प्रकार की जो डील है वो कर रहा हूं, लेकिन ये पूरी डील एक बार आप बताएं, किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा है यहाँ पर? हसन दुरानी जी। देखिए जी, फायदा या नुकसान की तो बात कोई भी नहीं। देखिए, ये हुकूमत जो है, ये जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज है, बल्कि ये इस वक्त जो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर के अंदर जो सबसे बड़ी 3 पार्टीज हैं, ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है उन्होंने 1.5 साल जो है वो हुकूमत की है, जिसको लीड जो थे वो शहबाज शरीफ कर रहे थे, और उनको सॉरी और उनको सपोर्ट जो है वो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब, उसके अलावा एमकेएम और दूसरी दीगर जमातों ने उनको सपोर्ट किया है। इस वक्त की सिचुएशन वही है, सेम नजर आ रही है, लेकिन अब इस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट ये हो रहा है जी कि जो सदर पाकिस्तान है या ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अब उनका टेन्योर क्योंकि खत्म हो चुका है, और उसकी जगह पे अब सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी जो है इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और ये बात जो है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनके वालिद हैं और वो उनको जो है अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन असूली तौर पे ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रात जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये जो जितनी भी तीनों बड़ी पार्टी जो है इनका यहाँ पे गठ जोड़ हुआ, और वो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान में जब उन्होंने ये बताया कि हम नून लीग को जो है वो विदाउट एनी जो है वो डाउट जो है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको हम कि वो अपना कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लेके आए, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो सदर है, जो पार्टी के जो सदर है शहबाज शरीफ है, उन्होंने वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब को एज अ प्रेसिडेंट जरदारी जो है मुखातिब किया। इसका मतलब ये है कि ये जो है बात अब ऑलमोस्ट जो है वो सबके सामने आ चुकी है, रिवील हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय पा चुका है। बाकी सिर्फ रह गया पावर शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ पर सामने आया है, और यही जिक्र हम लगातार शुरुआत से कर भी रहे थे। प्रणय, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर राजा कासिफ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी आप सवाल कीजिएगा। प्रणय, देखिए जिया, अगर कहा जाए जिस तरह से हसन दुरानी साहब भी कह रहे हैं, ये पीडीएम 2.0 है, लेकिन दुनिया के लिए जो फार्मूले हैं ये तो अंदर की बात है, पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन दुनिया के लिए इसके क्या मायने? दुनिया के लिए इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि ये
एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट से आई हुई वो सरकार है जो पाकिस्तान का निजाम संभालेगी, जो कि सेना की बैसाखियों के सहारे चलेगी। क्योंकि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, इसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, यानी पाकिस्तान की न तो मुश्किलें कम होनी है, न पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके का कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है इस नए निजाम के साथ में। ये किसी तरीके से कार्यवाहक सरकार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इस कार्यवाहक सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, अभी सबसे पहला जो चैलेंज है वो इसी अगले महीने मार्च के अंदर IMF के साथ जो डील होनी है $3 बिलियन के जो एड की बात चल रही है, उसको किस तरीके से सील किया जाए, उसके अंदर गारंटर कौन होगा, क्या ये सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई बड़ा सुधार कर पाएगी। फिलहाल इस मैंडेट के अंदर तो उस तरीके की कोई चीज नजर नहीं आ रही। साथ ही एक बड़ा चैलेंज होगा कि 101 सीटें जीतकर जो PTI आई है, जिसकी KPK में सरकार बनने जा रही है, पाकिस्तान के आपस में जो सूबे हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, और खासतौर पर ऐसे में जबकि इमरान खान अंदर जेल में है, क्या जो इमरान खान की PTI है उसकी पार्टी के लोग इस बात का दबाव बनाना बंद कर देंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर लाया जाए। यानी पाकिस्तान के लिए अभी अव्यवस्था या कहा जाए कि अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हुआ है, भले ही चुनाव हो चुके हैं। जी बिल्कुल।